तो है, पर दिखता बिल्कुल सत्य जैसा है, भासता बिल्कुल सत्य जैसा है। और जो संसार है उसी से बना है हमारा ये स्थूल शरीर। इसीलिए संसार से अत्यधिक प्रभावित भी यही होता है। कभी दुखी होना, कभी खुश होना, कभी आकर्षित होना, कभी तृष्णा से, कभी ईर्ष्या से भर जाना, कभी मोह से तो कभी क्रोध से भर जाना, है ना। तो ये सब संसार में स्थूल शरीर को बहुत तेज़ी से कैच करते हैं। और चूँकि शरीर इन्हीं सब से बना है, इसी संसार से बना है, इसी संसार की वस्तु और विषय से बना है, तो बहुत रचा बसा है, बहुत घुला मिला है। अब जब हम ध्यान की बात कहते हैं, तब हम उस साम्राज्य में पहुंचने की बात कहते हैं जो इस संसार के नायक का साम्राज्य है, जो उन परमात्मा का साम्राज्य है जिनके संकल्प से ये संसार बना है। मैं उस स्थिति में पहुंचने की बात कह रहा हूँ जहाँ से कभी मैं प्रारंभ में टूटा था, जहाँ से कभी मैं बिखरा था और इस संसार में आया था। 84 लाख योनियों में धक्के खाते हुए जब मैं उस मूल को भूल गया और वहाँ से पूरी तरह अपने आप को विस्मृत करके दुख भोगने लगा, तभी गुरुजनों की कृपा से यह आभास हुआ कि मैं अपने मूल में पुनः लौट सकता हूँ, मैं अपनी जड़ में पुनः लौट सकता हूँ, मैं वहाँ लौट सकता हूँ जहाँ से मैं जन्मा हूँ। तो विचार करने योग्य है कि मैं कहाँ से आया हूँ। उसके लिए साधना करनी है, साधना करनी है, मन को शांत करना है। अभी आपका मन बहिर्मुखी है और बहिर्मुखी मन है, यही कारण है आपको या तो आपको अपना आपा दिखाई देता है या दूसरा दिखाई देता है। अपना अहंकार आपका इतना बड़ा है जिसमें आप स्वयं मिटे जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। ये शरीर की एक अवधि है, ये अवधि समाप्त होने पर शरीर आपका साथ नहीं देगा। जब तक ये शरीर की अवधि समाप्त नहीं होती तब तक आप साधना क्यों नहीं करते। ये सत्य है कि शरीर की अवधि समाप्त होने पर भी साधना की जा सकती है, लेकिन तब बहुत कठिन होगा। तब आप गुरुजनों से कुछ पूछेंगे तो आपके पास पूछने के लिए वो शब्द तो होंगे नहीं जो संसार के जनसाधारण को समझ में आते हैं। जैसे कोई अंग्रेज कुछ बोल रहा है और अब हमें अंग्रेजी नहीं आती तो होगा क्या, वो कुछ बोलता रहे बेचारा, हमें पल्ला ही नहीं पड़ेगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बस ऐसे ही जब आपका शरीर नहीं होगा और आप साधना कर रहे होंगे तो कुछ पूछेंगे तो आपको आभास करके बहुत कठिन होगा कि आप किससे पूछोगे जा कर के। जब तक आपका शरीर है आप गुरुजनों से पूछ सकते हैं, शास्त्रों से पूछ सकते हैं, स्वयं से पूछ सकते हैं और अपनी साधना को वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ से आप बिखरे थे, जहाँ से आप टूटे थे। वहीं उसी अस्तित्व में जा कर के अपने आप को ढूंढो जहाँ से आप आए हो। यही ध्यान कहता है। ध्यान की वही विधि जो पिछले 2-3 दिनों से आप कर रहे हैं, वही विधि हम और आप यहाँ पुनः दोहराएंगे। शांत चित्त होकर के बैठें, अपने मेरुदंड को सीधा करें, एक गहरी लंबी श्वास, अपनी जननेंद्रियों को सुकेड़ कर ऊर्ध्वगामी बना करके बैठें।
शांत। दृष्टि आज्ञा चक्र पर और धीरे से अपने नेत्र बंद कर लें। जिह्वा मुख के मध्य भाग में पूरा शरीर मूलाधार स्वादिष्ठान से लेकर मणिपूरक, नाभि, हृदय चक्र, विशुद्ध, अनाहत, आज्ञा चक्र से होते हुए कंठ प्रदेश और मस्तिष्क से ब्रह्मांड तक शरीर एक खाली खौल की तरह अनुभव होगा। ऊर्जा जो बिखरी हुई है वो सब इकट्ठी होती हुई महसूस देगी। पूरा शरीर संगठित होते हुए पुनः इकट्ठा होते हुए दिखाई देगा। स्वयं के चारों ओर एक दिव्य ऊरा अनुभव में आएगा और स्वयं के ऊपर विश्व ऊर्जा बरसती हुई महसूस होने लगेगी। अब अगर जीभा को मुख के मध्य भाग में रखने में कठिनाई हो तो जीभा को ऊपर वाले कागज से लगा दें। शरीर को स्थिर करें। अब स्वयं का अस्तित्व महादेव में एक होता हुआ दिखाई देगा। इस सृष्टि के सद्गुरु महादेव हैं। ज्ञान के प्रथम दाता महादेव हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, कोई साधक ध्वनि में अपने चित्त को स्थिर कर दे
और अपने मस्तिष्क के चारों ओर उस ध्वनि का एक चक्र बनने दे, तो शीघ्र ही उसे समाधि उपलब्ध होती है। यम नियम में सबसे पहले भावनाओं को शुद्ध किया जाता है। कभी किसी के चोरी की भावना मत रखो। दूसरा मर जाए और आप जी उठो, ऐसी भावना कभी न रखो। जितने वस्तुओं की आवश्यकता है उतना ही संग्रह करो, अधिक संग्रह नहीं करो। कभी किसी की हानि के विषय में कोई भी विचार, वाक्य मत बोलो। सत्य का आचरण करो। शरीर को भीतर और बाहर शुद्ध रखो। जो मिला है, जितना मिला है, जो है, जैसा है, उसमें संतोष करो। सत्संग का, शास्त्रों का कभी साथ मत छोड़ो। अच्छी संगति में सदा अपने आप को रखो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ को केवल संतान उत्पत्ति के लिए संभोग की अनुमति दी गई है। संतान उत्पत्ति के पश्चात गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आचरण जितना शरीर से आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा वृत्तियों से, विचारों से आवश्यक है। शरीर में ब्रह्मचर्य को धारण करते करते अपनी वृत्तियों में ब्रह्मचर्य को धारण करें, अर्थात अपने विचार को ब्रह्म के मार्ग पर शांत होकर अपनी कुंडलिनी को संपूर्ण प्राणों से ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ते हुए देखें।
और फिर परमात्मा के प्रेम की धारणा करें। प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को स्थिर करें, शुद्ध करें तथा धीर गंभीर होने दें। अब हम ओमकार की ध्वनि करते हैं।
धीरे धीरे चेतना ध्यान में प्रवेश कर जाएगी। ज्ञान मार्ग के बाधक, सबसे बड़े बाधक हम हैं। अपनी मैं को अलग रख दीजिए, शांत। एक प्यारी सी मुस्कुराहट। भगवान को धन्यवाद। बारंबार सच्चे हृदय से प्रणाम और 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। ध्यान की बैठक में हमने ओमकार की अद्वितीय विधि, अष्टांग योग में प्रणव मंत्र वहाँ आता है जब जीव उच्चतम शिखर पर पहुँचता है। धीरे धीरे साधना करेंगे तो होगा। बच्चे क्या करते हैं कि आम की गुठली, आम खाया, गुठली को लगा दिया ज़मीन में,
अब उसको बार बार देखते रहेंगे। पेड़ आया, पेड़ आया, पेड़ आया। बार बार देखने के कारण, बार बार कुदेर देने के कारण वो पेड़ तो आता नहीं कभी। शरीर छूटने के बाद भी साधना होती है गुरुजी, गोपिका दीदी। हाँ, शरीर छूटने के बाद भी साधना होती है। वो अवस्था अवचेतन अवस्था होती है। और ये शरीर की 3 परतें हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आप कहोगे कि हमें कैसे पता चले? आप कभी अपने आप में नोटिस करना, कभी कभी आप अपने भीतर किसी को समझा रहे होते हैं और आप ही समझा रहे होते हैं और आप ही के भीतर कोई समझने वाला भी मौजूद होता है। इसका मतलब कोई है जिसे आप समझा रहे हैं और कोई है जो समझ रहा है। जब ये शरीर 24 तन्मात्राओं से बना है, जब ये शरीर अस्थि मांस मज्जा नहीं रहती, तो कुछ समय तो व्यक्ति टाइमलेस होता है, माने एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। क्योंकि आभास तो पूरा होता है लेकिन समय की धारा के पार चला जाता है। जो संसार से विचार मिला था, जो संसार से भाषा मिली थी, जो संसार से जीने की विधि मिली थी, वो सब गायब हो जाती है। जो शरीर था वो जब करीब करीब 1.25 साल तक उसी शरीर के आसपास वो रहता है। इसीलिए तो जलाने की विधि है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा को जल्दी महसूस हो जाता है कि अब यहाँ पर मैं नहीं हूँ, वो नष्ट हो गया है जो मैं था। फिर भी चेतना रहती है। जैसे खा नहीं सकता क्योंकि अब पेट तो नहीं है, जीभ स्वाद नहीं ले सकता क्योंकि अब जीभ भी स्वाद भी नहीं है, जीभ ही नहीं है तो स्वाद कहाँ से होगा। फिर भी उसके निमित्त जलेबी कोई चढ़ा रहा है, उसका बेटा, और उसका जो भी प्रिय उसका भोजन था, अन्न दान कर रहा है, शैया दान कर रहा है, तो उसको तृप्ति मिलती जाती है। उसकी जो वृत्तियाँ रह गई थी उन वृत्तियों को तृप्ति मिलती जाती है। जैसे जैसे तृप्ति मिलती है तो वो जो जहाँ वो उस अवस्था में है जहाँ समय नहीं है, वहाँ से फिर मुक्ति की तलाश करता है। तो जब वो मुक्ति की तलाश करता है वहाँ उसकी साधना आरंभ होती है। तो वो किसी वृक्ष पर बैठकर, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में बैठकर, किसी संत महात्मा के सानिध्य में बैठकर फिर वो साधना करता है। ऐसी बहुत सी जीवात्माएं हैं जो संतों के पास आकर साधना करती हैं। जिससे हम और आप हैं तो हम शरीर के साथ बैठे हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर साधना कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे आसपास और भी, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे आसपास और भी ऐसी जीवात्मा हैं जो बैठ कर के साधना कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। क्योंकि उनकी अब ये भाषा नहीं रह जाती, इसलिए उनको समझ में तो नहीं आता, पर फिर भी वो करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मुक्ति की तलाश है। अच्छा, जो साधारण जीवात्माएं होती हैं वो जन्मती हैं और तुरंत ही उनको साधारण गर्भ भी मिल जाता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रतिभावान असाधारण आत्माएं हैं उन्हीं के लिए ये बात है, क्योंकि उनको जल्दी से गर्भ नहीं मिल पाता। वैसे माता पिता चाहिए, जितनी बलवान आत्मा होगी उतना ही माँ का ओरा भी चाहिए, उतना ही पिता की भी सामर्थ्य चाहिए, तभी वो संतान जन्म लेगी। जब तक माता पिता की ऊर्जा उतनी बलवान नहीं है जितनी बलवान आत्मा को जन्म देना है,
तब तक नहीं होगा। और ऊर्जा का बलवान होना यहाँ पर व्यक्तित्व का बलवान होना, संकल्प शक्ति का बलवान होना, शरीर में ईश्वर तत्व का बलवान होना। अच्छा, शैतानी तत्व बलवान होगा तो महाशैतान जन्म लेगा, और जो दैवीय तत्व बलवान होगा तो दैवीय तत्व जन्म लेगा। और साधारण स्थिति में तो साधारण जीवात्माएं जन्म लेती रहती हैं और आती जाती रहती हैं। बहुत सारे माँ बाप उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन जो असाधारण आत्मा होती हैं उनके लिए फिर वैसे ही माँ बाप की आवश्यकता होती है। खासकर माँ, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मैं तो दोबारा आ जाऊं, पर वसुदेव देव की दोबारा कहाँ से लाओगी, देव की ले आओ, मैं दोबारा भी आ जाऊंगा। ऐसा तो ये समझने वाला विषय है। तो इसीलिए शरीर छूटने के बाद भी साधना होती है। स्थितियाँ और कठिन हो जाती हैं पर साधना होती है। यह आपके प्रश्न का बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है गोपिका दीदी ने, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मीना देवी, गुरु माँ, हमें शिव जी की पूजा सावन में कैसे करनी चाहिए? हाँ, देखो, सावन में शिव जी की पूजा विशेष रूप से इसलिए भी आरंभ होती है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान तो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो जब भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं तो जो सृष्टि का भार है वो भगवान महादेव पर आ जाता है। इस समय सृष्टि का जो संचालन है वो भगवान महादेव कर रहे होते हैं, इसलिए महादेव की विशेष पूजा करी जाती है। विधियाँ बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको विधि बताऊंगी तो मैं वो विधि बताऊंगी जो मैंने सीखी है, पढ़ी है, लेकिन आपको सचमुच महादेव की पूजा करनी है तो सबसे प्यारी विधि यही है कि आँख बंद करके बैठ जाइए, स्वयं को शिवलिंग होने दीजिए और होने दीजिए विश्व ऊर्जा का रुद्राभिषेक। फिर देखिए कैसी होती है श्रावण की पूजा। और बाकी जो विशेष छोटी मोटी पूजाएं हैं मैं आपको अलग से अवश्य बताऊंगी। एक और प्रश्न आया है, पूछा है, आपने शरीर को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कैसे करें? रिया, अपने शरीर को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कैसे करें? अपने मन का समर्पण, अपनी इंद्रियों का समर्पण ही आत्मसमर्पण है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि आपकी आँखें वो देखें जो आप देखना चाहते हो, आपके कान वो सुने जो आप सुनना चाहते हो। अभी क्या है, स्थूल शरीर और आप घुले मिले हो। आप अपने कानों को देख रहे हो, वही सारे पर्दा है, सब चीज़ है, आँखों में वही सिस्टम है। लेकिन जब आप मर जाते हो तब आपके पास कोई ढोल भी बजाता रहे आपको सुनाई नहीं देता। डॉक्टर कहेंगे बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अब ये आदमी रहा ही नहीं इसलिए से सुनाई नहीं दे रहा। आँखों में सारी चीज़ ठीक होती है, बल्कि उसी आँख को किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को लगा दिया जाए तो वो उस अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लग जाता है। लेकिन आप तो मर गए, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले रो रहे हैं। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपको? आँखें तो जीवित हैं। यही आँखें आपके शरीर से निकाल कर डॉक्टर किसी दूसरे अंधे को लगा देंगे तो उसको दिखाई देने लग जाएगा, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आप मर गए। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आप में जो देखने वाला तत्व था वो चला गया, वो विदा हो गया। आँखें भले जीवित हैं, कान भले जीवित हैं, हृदय, किडनी जो भी है वो सब जीवित है, लेकिन आप अब चले गए हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद
ये सब अंजर पंजर भी मर जाएंगे। अगर इन्हीं अंजर पंजर को डॉक्टर किसी दूसरे जीवित शरीर में लगा देते हैं तो सब काम करेंगे, लेकिन आपके शरीर में रहेंगे तो धीरे धीरे करके 2 घंटे में, 4 घंटे में सब मर जाएंगे। तो आत्मसमर्पण का अर्थ है जो चेतन तत्व है, जो आँख में देख रहा है, जो कान में सुन रहा है, जो आपके पूरे शरीर में ही व्याप्त नहीं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस तत्व में स्वयं की स्थिति को पहचानना, उसमें स्थित होना, संगीत के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, सद्गुरु की संगति के माध्यम से, नदी पर्वत के साथ के माध्यम से, प्रकृति के साथ के माध्यम से, खान पान की शुद्धता के माध्यम से, पंच तत्व के स्नान के माध्यम से, योग के माध्यम से, जो भी माध्यम हो, पर लक्ष्य वही है, लक्ष्य वही है। मैं समझती हूँ रिया, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिला होगा। आज के ध्यान की बैठक